मैं कांग्रेस ने वोट कौन दिया, लेकिन काम खूब हुआ गांव में। पंचायत के मैंने 50-60 करोड़ को कम से कम करोड़ा रुपया को फतेह में काम हुआ। जियोड़ा जिंदा शायद झुंझुनू में उसको कोई हराने वाला ही नहीं है। बीजेपी को पूरा बहुमत हो, टिकट वितरण सही नहीं होने के कारण से, और ये वोट 20% जो भामू के जा रहे हैं वो बीजेपी को लॉस है, नहीं कि कांग्रेस को लॉस है। उसके उनके काज फिरा हुआ है बीजेपी को। मैं तो वोट जो बताऊं कि वो वोट दे रहा, वो गलत दे रहा है। डरा करके राज करना चाहते हैं मोदी और अमित शाह दोनों। फौज की नौकरी खत्म कर दी तो गरीब और किसान की मौत है वो मर गया। तो मैं तो कहूँ बीजेपी तो देश को बैठा दिया। बीजेपी ने देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। बीजेपी ने गांव फतेह कमाई ने जो विकास कार्य करवाया वह केवल ओला परिवार ही करवाया। चाहे वो पूछा हाथ झुंझुनू जिला का फतेसरा गांव में और अठा का लोगा सूझ जानेगा कि कौन की तरफ के माहौल है और क्या चर्चा चल रही है। राम राम जी, राम राम। अपना शुभ नाम? प्यारलाल नाम है मेरे को। वही गांव है गाँव फतेह। गांव में चुनाव को कहीं समीकरण चल रही है। चुनाव में तो बात यह है कि तीनों कांग्रेस नहीं वोट मिल रहे हैं, बीजेपी नहीं मिल रहे हैं, भामू नहीं मिल रहे हैं। फिर भी थानकुण को पलड़ो कठिन कहीं भारी लगे। फतेह गांव को मैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर को पलड़ो रखो, और भामू भी 10-15% वोट लेके जाओ, ये समीकरण लगे मन तो। पिछले साल की यदि आप बात करा तो कतो कहीं विकास को काम हुई है। विकास घणो है, विकास की कोई कमी को नहीं गाँव में। विकास यहाँ है कि कांग्रेस को राज हो, मैं कांग्रेस ने वोट कौन दिया, लेकिन काम खूब हुआ गाँव में। पंचायत के मैंने 50-60 करोड़ को कम से कम करोड़ा रुपया को फतेह में काम हुआ। हॉस्पिटल बने हुए, सड़क बनी ही, चारों मेरे देखो काम ये चल रहे हैं, ये खूरा खारा रोड, ये सारो काम कांग्रेस के शासन में ही है। काम की कोई कमी नहीं। बीजेपी का आदमी है, मैं वोट बीजेपी नहीं दूंगा, बात समझ गया। कांग्रेस ने भी वोट कौन करा, ये कमाइन की है कि 40% वोट कांग्रेस का होगा और 40% ही बीजेपी का होगा। 20% वोटा कमाइन की होगी कि भामू ना हुआ ज्यादा वोट। और कांग्रेस के वोट टूटा को नहीं, कांग्रेस का तो बताई वोट ही जितना पहली है। पिछली साल जितना वोट मिला बाकी उनकी बढ़े है 10-20 वोट। बाकी बाई पोजीशन है सेम होनी चाहिए। कांग्रेस का कोई नुकसान कोई। पिछली बार के है कि बीजेपी है, बीजेपी को पूरा बहुमत हो, टिकट वितरण सही नहीं होने के कारण से, और ये वोट 20% जो भामू के जा रहे हैं वो बीजेपी को लॉस है, नहीं कि कांग्रेस को लॉस है। कांग्रेस में तो आपका वोट पूरा मिल रहे हैं, नुकसान हो रहा है सिर्फ बीजेपी के। सीट की पहली ही बाकी भाई सीट रहेगी, मेरा आइडिया है। मैं तो खुद तो वोट बीजेपी में दूंगा, लेकिन सीट कांग्रेस ही रहेगी, क्योंकि 2 कैंडिडेट खड़ा होगा। यदि 10,000 मत को भी फर्क पड़ जाएगा तो बीजेपी हारेगी, कांग्रेस जीत जाएगी। भामू जी यदि नहीं खड़ा होता तो पूरी टक्कर आती और बबलू चांस था कि बबलू जीती तो कांग्रेस हारती और बबलू जीततो। भामू जी कई वजह से क्या है कि उरे बीजेपी जीतनी अब मुश्किल होगी। बीजेपी कौन जीते। मैं पिछली बार भी बीजेपी में भामू जी नहीं गिरा, वोट भी 500 से ऊपर काटा, पंचायत में सबसे ज्यादा वोट नहीं दिया। लेकिन अब क्या है कि 2 धड़ाम बटगा, दोनों बीजेपी का कैंडिडेट। आपका आपसी लिंक ही भी 10-20% वोटों फर्क पड़ गो तो भामू के जाऊंगा, बाकी बीजेपी के जाऊंगा। लॉस बीजेपी के नहीं कि कांग्रेस का। फतेह गांव में यह स्थिति है। अपना शुभ नाम? मुकेश कुमार झाझड़िया। गाँव वही है? हाँ, गांव यही है। गांव में चुनाव को कहीं समीकरण चल रही है। चुनाव को समीकरण तो कांग्रेस ही लीड लाग रही है मन तो। अभी तो बीजेपी का वोट ही वह 2 जगह बढ़ता दिख रहे हैं। आगे कुछ कहो कौन जा सके, कोई नया समीकरण बन जाता। अभी तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में लाग रही है। बात करा विकास का कमा की तो कहीं हुई। पिछले साल में विकास की बात करा तो यहाँ सांसद संतोष भी रह चुकी है, नरेंद्र भी रियो है, विधानसभा अध्यक्ष ही भी की रिश्तेदारी भी ही अठे। लेकिन ये गांव फतेह कमाई ने जो विकास कार्य करवाया वह केवल ओला परिवार ही करवाया। चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो पीने के जो नलकूप हैं या 4 नलकूप ही चारों ओला परिवार का बनाया ही। जितनी भी सड़क ही ओला परिवार की बनवाड़ी ही। हॉस्पिटल है वो ओला परिवार को बनवाड़ा है। चाहे बाकरे की सड़क हो, चाहे हनुमानपुरा विभासर जिधर से भी सड़कें हैं वो सारी की सारी ओला परिवार ने जुड़वाया इस गांव को। दूसरे विधानसभा अध्यक्ष और उन लोगों ने
कहीं कोई काम नहीं करवाया। आप गांव के अंदर घूम करके देख लो, सारी जगह ओला परिवार के ही पत्थर लगे हुए हैं। गांव में डॉक्टर है या कोई नहीं? डॉक्टर तो नहीं है, वो पीएचसी है, इसलिए उसमें, हाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसलिए उसमें एएनएम की एक पोस्टिंग है, यहाँ पे एक पोस्ट है, तो एएनएम है, वो अच्छी सेवा देती है। गाँव में थाने में यहाँ ये लाग रहा है कि भाई की काम और होना चाहिए, की कमी है गांव में काम की कोई कमी रही गुनिया, काम कोई यहाँ को लाग रही गुनिया है कि और बाकी बच रहा है। एक स्कूल की है कि वो कर्मोन्नत होने की है, थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, तो वह ओला जी कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ाओ, मैं अब की बार जीतूंगा तो इन्हें भी कर्मोन्नत करवा दूंगा। गांव में चुनाव को कई समीकरण चल रहे हैं। गांव की स्थिति देखो ये है कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी टक्कर में है, और कुछ टाइम पहले भी बीजेपी कुछ वोट बढ़े थे यहाँ पर, लेकिन अब की बार देखो कुछ समीकरण चेंज हो रहे हैं, तो ओला जी के ज्यादा हो सकते हैं। फिर भी थान कठिन पलड़ो भारी लगे। पलड़ो तो देखो, मैंने तो विजेंद्र जी को लाग रहा है, और विजेंद्र जी चुनाव जीतेंगे। अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, और विकास पुरुष आदमी हैं, और पद्मश्री शीशराम ओला के सपुत्र हैं। पद्मश्री शीशराम ओला एक इंडिया लेवल के नेता थे, और उसने बहुत विकास करवाया है। विकास के कामों की यदि आप बात करें तो पिछले साल के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सड़कों की कई व्यवस्था रही है। ये जो मेन जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और भी आम जो जितनी भी आदमी को सुविधा मिलनी है वो यहाँ हमारे गांव में मौजूद हैं। और मंत्री महोदय ने बिना कहे कोई भी काम उसको दिखता है तो हमारे गांव का पहले काम करवाते हैं। और थान कई काम बाकी लाग रहे गांव के अंदर जो होना चाहिए। थोड़ो सो काम है, एक स्कूल को तो भी में हमारी कमी है, मंत्री महोदय कोई कमी नहीं है, यहाँ स्ट्रेंथ कम है, नहीं तो अब की बार ही वो सीनियर स्कूल बन जाती। एक जो रोड है शीशियाँ की, वो कभी शायद ही है कि अब की बार वो बन जाएगी, मंत्री महोदय ने बोला कि अब की बार बना देंगे। और विकास की कोई कमी नहीं है। हमारे ओला परिवार ने जितना हमारे गांव में विकास करवाया है, शायद अभी तक किसी ने करवाया ही नहीं है। चारों तरफ सड़कों का जाल है, 4-4 कुआं, अभी उप स्वास्थ्य के अंदर 40 लाख रुपए की लागत से अभी नया नया बना है, उसका लोकार्पण अभी हुआ है। अभी 1 लाख इंटरलॉक हमारे गांव में 1 लाख इंटरलॉक मंत्री महोदय ने अभी भी लगाए हैं, उनका भी लोकार्पण अभी हुआ है। विकास की कोई कमी नहीं है। ऐसा इंसान देश में है ही नहीं। साफ सुथरा इंसान, गलत नहीं बोलता है किसी के बारे में, और साफ सुथरा आदमी है, और विकास पुरुष आदमी है। तो मेरा तो यही कहने का है कि हमारे गांव के और भी बैठे हैं कि कम से कम ईमानदार, साफ छवि वाले को वोट करो आप। कांग्रेस या का वो बीजेपी को व्यू ऐसा कांग्रेस है की बात हमारी। देखो थाने विकास थाने ठाकुर की राय देनी। विकास तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जी थोड़ा बहुत हो गई बोलिए। हाँ कौन बोल रहे हो? यूं कर पट्टा कुछ है या नहीं करे? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते भैया, राम राम। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। अपना शुभ नाम? मेरा नाम है प्रताप सिंह झाजड़िया, गांव फतेसरा। तो चुनाव के समीकरण की बात करें तो चुनाव के समीकरण की यही है जो इन दो भाइयों ने बताया, तकरीबन यही रुझान है हमारे गांव का, और ऐसा ही है भाई। थोड़ा बहुत लमसम बीजेपी कांग्रेस लमसम से ही रहेंगे, थोड़े बहुत हो सकता है 10-15% मामू जी को भी आ जाए, लेकिन तकरीबन कांग्रेस और बीजेपी का ही है। गांव में नाले की व्यवस्था है कोई नहीं है? बढ़िया साहब, नाली सड़क सब सुविधा है, पानी की भी सुविधा है, स्वास्थ्य की भी सुविधा है, एजुकेशन के लिए भी। जो हमारा गांव छोटा सा गांव, उसके अंदर मिडिल स्कूल है, और वो थोड़ा छात्रों की संख्या कम है, नहीं तो अब की बार ही सेकेंडरी हो जाती। तो किसी चीज की कमी नहीं है गांव के अंदर। और पंचायत हेडक्वार्टर में तो बहुत कुछ, सब कुछ दिया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पशु चिकित्सालय है, और स्वास्थ्य केंद्र है, CSC बनी हुई है, सारी सब सुविधाएं दी हुई है। किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारी पंचायत, पूरी पंचायत के अंदर ही बहुत काम किया है विजेंद्र जी ओला ने। मुख्यमंत्री के रूप में कौन को चारों देखना चाहो? मुख्यमंत्री के रूप में देखो, गहलोत भी बढ़िया है, और अगर सचिन बनता तो सचिन भी वेल एंड गुड, दोनों ही बढ़िया आदमी है। और पुराना राजनीतिक आदमी है गहलोत का, देखो मुकाबला वो कैसे करेगा। गहलोत भी बढ़िया, सचिन भी बढ़िया, दोनों बढ़िया है। अब वो उनके ऊपर है कौन सा क्या वो मत रहेगा, वो बनाएंगे, लेकिन बढ़िया है दोनों। बीजेपी को तो मैं तो कहूँ, बीजेपी तो देश को बैठा दिया। बीजेपी ने देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। बीजेपी ने
किसान और गरीब को दुश्मन है बीजेपी। किसान के बच्चे और गरीब के बच्चे पुलिस या फौज या कोई इक्का दुक्का, आजकल मास्टर तो आरएस और आईएएस की सा एग्जाम हो गया। फौज पुलिस की नौकरी थी तो फौज की नौकरी खत्म कर दी, तो गरीब और किसान की मौत है वो मर गया। उनको बीजेपी ने मार दिया अग्निवीर बना करके। 4 साल अग्निवीर नौकरी करेगा वो, फिर आकर के डाका डालेंगे या मर्डर करेंगे। छोरी तो कुंडे को 4 साल कुंडे को बाद छोरी तो डंका खांगा। कहीं बीजेपी बठो बटा दियो देश को। अब जो वोट दे रहे हैं उसके उनके काज फिरा हुआ है बीजेपी को। मैं तो वोट जो बताऊं कि वो वोट दे रहा है वो गलत दे रहा है। और बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। अभी छापे मार रही है, चुनाव के अंदर आचार संहिता लग गई, कभी ईडी का छापा गिरवा रही है, कभी किसी के गिरवा रही है। 1 महीना चुनाव का रहा है, उससे जाहिर करना चाहते हैं कि हम ऐसे कर देंगे। यानी ये डरा करके लोगों को, अब कुछ लोग हैं भ्रमित, या हमारा ही बेटे ऐसे लोग भ्रमित हैं तो ये दे देते हैं वोट, और आपसी रंजिश से वोट देते हैं। आजकल गाँवों की आंट है कि ये प्रताप नेता है कांग्रेस का, तो इसको हमने नीचे लाना है गाँव में, इसलिए आपसी आंट के हिसाब से वोट दे रहे। ज्यादा माहौल इसीलिए खराब हो रखा है बस। अभी वो अलग अलग आपका सोच है। बाकी जीतने का मैं तो ये कहता हूँ, जब तक विजेंद्र जीवाड़ा जिंदा, शायद झुंझुनू में उसको कोई हराने वाला ही नहीं है मेरे हिसाब से तो। बाकी भाई आगे जनता क्या रुझान है क्या नहीं है, लेकिन विजेंद्र जीवाड़ा जिंदाबाद। और सबसे बढ़िया आदमी है, ईमानदार है, विकास पुरुष आदमी है। ऐसा नेता मतलब को पूरे राजस्थान में भी नहीं मिलेगा ढूंढा हुआ। इतना ईमानदार आदमी है और काम भी करता है। जिस काम की हाँ कर लेता है वो पक्का करता है 100%। जो काम नहीं होने वाला है उसके लिए मना कर देता है, चाहे कोई नाराज हो तो नाराज हो, लेकिन होने वाले काम को जिसकी हाँ कर ली वो पक्का 100% काम करता है। अब लोग ऐसे बदनाम करते हैं कि वो तो किसी की सुनता नहीं है, नहीं करता, तो वो अलग अलग सोच है आदमियों का। बाकी बढ़िया आदमी है। मैं तो ये तो कहता हूँ कि भाई जब तक विजेंद्र जी जिंदा है वो एमएलए बनता रहे और झुंझुनू का विकास करता रहे। चुनाव को कई समीकरण चल रहे हैं, चुनाव मोर गाँव तो बीजेपी भारी है। देख रहे हो, दे रहे हो या कैंडिडेट ने देख रहे हो? सुमित्रा का टाइम हुई बीजेपी में जुड़ जाए ना, पार्टी नहीं देख के दे रहे। नहीं जी, काल ते बामुन दिया क्या की पार्टी दे रहे हैं। पार्टी नहीं देख के दे रहे। बीजेपी 200 वोटा की लीड निकलेगी। तो कहीं हुई विकास तो रसा 15 साल में ये कांग्रेस की सरकार है, यही करवाऊं, दूसरों तो कौन करवाओ। 20 साल पानी की कितनी कहीं व्यवस्था है? पानी बहुत है, 20 साल सुमित्रा ही है। पानी को बहुत है, पानी पूनी की कोई दिक्कत नहीं है। सड़क की कहीं व्यवस्था है? सड़क सही है। हॉस्पिटल की? हॉस्पिटल ये अभी बने है, अभी बन के तैयार हो बस। मुख्यमंत्री के रूप में उनको चारों देखना चाहो? मुख्यमंत्री वसुंधरा लोगों से आप बातचीत करिया, चुनावी माहौल का चर्चा का बारे का मान है और लोगों से जानिया, और आगे भी थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ।